अरे राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी मनुष्य की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा होती है जिसमें किसी का अहित शामिल नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये सत्य है या असत्य? यदि सत्य है तो इसका क्या चीज? ये कह रहे हैं कि जब किसी की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा हुई जिसमें दूसरे का अहित नहीं है, तो नहीं, दूसरे की अहित नहीं, लेकिन धर्मयुक्त है कि वासनायुक्त है, ये तो देखना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, तुमने उतना तप है, उस कामना के कायनात क्यों लग जाएगी? कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शुल भ्राता। यहाँ जो आप करोगे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा। और आप कामना कर रहे हैं तो वो धर्मयुक्त है या धर्म विरुद्ध है? धर्मयुक्त है तो आपके अंदर उतना तप है कि नहीं उस कामना की पूर्ति के लिए, ये भी बात देखनी है। धर्मयुक्त है, आप चाह कर रहे हो लेकिन आपके अंदर तप नहीं है, तो आपको नहीं प्राप्त होगा। नहीं महाराज जी, पूर्णतः धर्मयुक्त है। तो उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए, आपके अंदर तप होना चाहिए। जब तप होगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सहयोग कोई नहीं करता इस सृष्टि में। सृष्टि एक दुकान है, यहां से लेकर देवता तक जितने भी देवी देवता हैं, आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा जितनी आपकी कामना की पूर्ति का है स्वरूप। अगर नहीं तो फिर नहीं पूर्ति होगी। अगर पूर्ति हो जाती तो आपका पुण्य जमा है, उस पुण्य से हुई है, नहीं वर्तमान के अनुष्ठान से ही उसकी पूर्ति होगी। जैसे लोग कहते हैं मैंने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, क्यों दे दे? क्यों दे दे? आपने भगवान को क्या माना है? आपने अपनापन भगवान से क्या किया है? अगर भगवान का पूरा सृष्टि है तो तुमने अनुष्ठान किया उतना जितना मांगा, अनुष्ठान किया होता तो पूरा हुआ होता। अनुष्ठान करो, उससे पूर्ति होगी सकामता की। और अगर नहीं कि हम भगवान को अपना मानते तो मांगने की जरूरत क्या है? वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। जितनी व्यवस्था करे उसमें राजी रहो, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो दोनों सिद्धांतों को समझना होगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जहां प्रश्न कर रहे हो सीधे अध्यात्म का उत्तर है। मर्जी उतना तप करना पड़ेगा। हाँ, साधन ऐसे मिल जाए तो फिर सब भगवान के हैं। भगवान सबके बैरी हैं क्या? इनको दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे? पूरी कायनात इनके सहयोग में हो जाएगी दूसरे के। मतलब प्रकृति से है, प्रकृति सहयोग जी। प्रकृति सहयोग थोड़ी करती है। प्रकृति किसे कहते हैं समझो? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तभी सहयोग होगा जब तप होगा, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा हमें बताओ ना, सब चाह रहे हैं, सब कामना कर रहे हैं, सबकी पूर्ति हो रही, प्रकृति सहयोग कर रही क्या? फिर ही ये चीजें सबको मिल रही है। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, तेज। अंदर जो अंदर हमारे अन्न जाता है, पचता है ना, वो अग्नि के द्वारा पचता है। वैश्वानर अग्नि सबके उदर में विराजमान, जठराग्नि के रूप में। ये सब प्रकृति का अपना सिस्टम चल रहा है। हमारी जो कामना है उसमें जब तप है, भजन है, साधन है, तो हम प्रकृति रूपी दुकान से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये प्रकृति परमात्मा की है, इसका उतना ही भोग कर सकते हो जितना तुम्हारा तप है, जितना तुम्हारा भजन है, जितना तुम्हारा पुण्य है, अन्यथा नहीं है। तो पूरी प्रकृति में अगर समर्पण हमारे राजा रानी के प्रति फुल है, अगर हम उसमें प्राप्त, उसमें तब भी पुण्य देखा जाएगा। जब समर्पण है तो मांग कैसी? तुम्हारा क्या रह गया मांगने का अधिकार? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, अपना सर्वस्व समर्पित, तो जो जो राखा तो त्यो रही है, तुम्हारी मांग कैसी? बदले में कुछ नहीं मांगा, राइट? समर्पित हो। समझ रहे? जैसे हमारे सब कुछ हमारे राजा रानी है, तो हमसे अपने लिए, जैसे कि किसी और से अपना क्या रह गया? अपना क्या रह गया? बहुत शब्द अध्यात्म शब्द पे टिकता है। समर्पण किसका? तन वांग मनोभी रमले सोहम तविवासिता। शरीर का, मन का, वाणी का, अपने का। जब अपने का समर्पण, तो मांग किसके लिए? वो खुद जिम्मेदार है। योगक्षेमम वहाम्यहम, क्या उन पे विश्वास नहीं? तो फिर मांग कैसी? समझ पा रहे हो? अब ये बात है कि मैंने समर्पण नहीं किया लेकिन माना है, ये अपने हैं, अब मांग सकते हो। अब उसके लिए साधन क्या है आपका? हमारी बात समझ पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल। अध्यात्म अंधेरा नहीं होता, एकदम क्लियर मार्ग होता है, और उसमें किसी के क्यों में उत्तर को नहीं चलता, सीधा हिसाब किताब है। समझ पा रहे हैं? समझ नहीं सकी? महाराज जी जब करते हैं ना, जब करने के बाद में 2-4 दिन सही चलते हैं, चलने के बाद ऐसा आता है कि एक संख्या रोज बढ़ जाता है, उठते जब करते हैं, उसके लिए मार्ग। और जब बढ़ाते जाओ, और जैसे कोई रुपया तुम्हारा बातों में लगा के छीनना चाहे तो आप अपना हाथ एक रुपये में रखेंगे? नहीं रखेंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर बात आ जाएगी कि मेरा भजन नष्ट करने के लिए मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप क्रोध नहीं करोगे, भजन को पकड़े रहोगे। राम राम कृष्ण कृष्ण देते हैं महाराज जी, आप जानो हम नहीं जानो। तो फिर चिंता मत करो, राधा 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 राधा। ये आपके दर्शनों को बहुत प्यास था। नहीं हुआ, फिर मैंने कि महाराज जी आप सबको बुलाते हैं, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे? तो आपने खटाक से मेरे को। ये तो श्री जी का उन्हीं के कृपा बल से जी। जून घोष मंडल जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते करते बहुत आनंद में हूँ, जैसे कि एक नशे में हूँ, लेकिन आपने कहा है कि ऐसा हाल हमेशा नहीं रहेगा, प्रतिकूलता भी आ सकती है, तो मन बहुत ज्यादा डर जाता है कि अगर वो दिन आता है तो। किसका है? नहीं, अभी नशा तो नहीं चढ़ा। नहीं तो जब नशा चढ़ता है तो उस नशे में लक्षण होते हैं: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय निवृत्ति। ये लक्षण आते हैं। जैसे जैसे नाम का प्रताप उदय होता है, फिर भय नहीं रह जाता। प्रतिकूलता किसकी? किससे? अनुकूलता का भोग कौन करना चाहता है? यदि नाम का आनंद मिल रहा है मन को, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समतुलता आ जाती है, समता आ जाती है। भारी से भारी दुख भी
बहुत प्रिय लगने लगता है जो भगवान की स्मृति में बढ़ोतरी लाता है, और भारी से भारी सुख भी कड़वा लगने लगता है जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाता है। इसलिए माता कुंती जी ने तो मांगा कि पग पग पर हमें भारी दुख मिले, भारी विपत्ति मिले, और आप नाम जापक कह रहे हैं कि मेरे को प्रतिकूलता आगमन मात्र से भय लग रहा है कि कहीं प्रतिकूलता आ न जाए, संभावना मात्र से भय लग रहा है। प्रतिकूलता से भय क्यों? मेरा मंगलमय प्रभु मेरे को प्रतिकूलता क्यों देगा? और जो प्रतिकूलता आएगी वो प्रतिकूलता नाम मात्र की होगी, आनंद बढ़ाने वाली आएगी। ये कह रहे हैं कि उस समय नाम ना छूट जाए इनका, ये डर लगता रहता है इनको मन में। प्रतिकूलता में नाम और जप होता है, छूटता थोड़ी है। वो अनुभव नहीं है अभी। हाँ, अनुभव नहीं, इसीलिए से तभी तो हमने कहा भी नाम की परिपक्व नशा वाली स्थिति नहीं तो निर्भय, निष्ठोक, निश्चिंत, ये अपने विपरीत भावना कैसे आ गई? विपरीत भावना का त्याग, संशय, निवृत्ति, ये 5 बातें हो जाती है जिस समय नाम जप का प्रभाव बढ़ता है। डरो मत, जिसने अभी नाम जप चलाया है वो आगे भी पकड़े रहेगा। भगवान का आश्रय लो। तुम नाम जप जो कर रहे हो इष्ट कृपा से कर रहे हो, गुरु कृपा से कर रहे हो, भारी विपत्ति में भी वही नाम जप करवाता है। इसमें तो और नाम जप होता है। जब शरीर में पीड़ा होती है, दुख होती है, तो और नाम अच्छा लगता है। जब योद्धा को घाव होता है तो लड़ने में और चाव आता है। अब कायर पुरुष हो तो पीठ दिखा के भाग जाए, वो बात अलग है। अभी तो तभी आपने पहला शब्द का नाम में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा नशा है कि आपके अंदर अभी वो बात नहीं है। अभी नाम को और बसाओ और चलाओ नाम को, तो ये सब भय मिट जाएंगे। एक निर्भय अवस्था आती है। और डरो मत, भगवान के आश्रित हो जाओ, वही तुम्हें ऐसा बल देंगे कि भारी दुख में भी भगवान का सुमिरन चलता रहेगा। दुख में तो सुमिरन छूटता ही नहीं है। जो भक्त होता है दुख में तो और सुमिरन होता है, सुख के उसमें छूटने की संभावना रहती है। इसलिए भक्तजन यही मनाते कि प्रभु ऐसा सुख कभी न देना। जैसे भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर से मांगा कि कभी सम्मान से हमें भिक्षा न मिले, सम्मान न मिले, कभी हमें प्रियता न मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, जिससे हमारा वैराग्य, हमारा भजन उज्जवल बना रहेगा। और आपको डर लगता है प्रतिकूलता में कहीं भजन न छूट जाए। नहीं, प्रतिकूलता में तो स्वाभाविक भजन होता है। प्रतिकूलता में भजन छूटता है विषयी पुरुषों का। अगर आपको नाम का स्वाद मिल गया तो कैसे छूट सकता है? आप डरो मत, भगवद आश्रित रहो। धनंजय जी मुंबई से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से एकांतिक तथा यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ एवं आपके प्रवचनों तथा मार्गदर्शन का पालन करने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं बैंक के सर्वोच्च पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए पहले काफी स्ट्रेस तनाव रहता था, लेकिन 7 महीने से आपके एकांतिक में सहभाग हुआ, मार्गदर्शन मिला, तब से काफी स्ट्रेस कम हुआ है, जिंदगी में सुधार आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अपना अहंकार को मिटाने की कोशिश आपके वचनों द्वारा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बार बार विफल हो जाता हूँ। महाराज जी, इसमें कब सफलता मिलेगी? सफलता तो जब द्रोही दीन दयालु राघो, तभी सफलता भगवान की कृपा से ही इस अहम का नाश होता है। और पहली बात है कि विवेक के द्वारा इस पर प्रहार किया जाए। हम अहंकार किस बात पर करें, वो हमें बात बताओ जिसपे हम अहंकार कर सकते हैं। जब हम देखते हैं अपने जीवन को तो अहंकार करने की कहीं हमको गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि हर जगह मुझे प्रभु दिखाई देते कि मेरे प्रभु ने करवाया, मेरे प्रभु ने बुलवाया, मेरे प्रभु ने किया, मेरे प्रभु इतने रूपों में आए। तो अहंकार किस पर करूं? मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। ये विचार आप अंदर ले जाओ। हेलो, भगवान ने आपको आंखें दी ना देते, बुद्धि दी, पागल बना देते तो आप बैंक के ऑफिसर थोड़ी होते, आप फुटपाथ में होते। भगवान ने आपको योग्यता दी, भगवान ने आपको बल दिया, भगवान ने आपको पद दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारे अहंकार करने का तो अधिकार ही नहीं। तो हम अहंकार किस पे करें? अब लौट के आते हैं शरीर पे। एक रोम भी हमारे शरीर का गिर जाए तो हम लगा नहीं सकते। नहीं, तो ये शरीर मैं जरूर कहता हूं कि ये मेरा है, पर है पूरा भगवान की बनावट। हमारी इच्छा अनुसार शरीर थोड़ी बना है, भगवान की इच्छा अनुसार बना है। तो इसका भी अहंकार मेरे को नहीं बनता, क्योंकि भगवान का ये, अच्छा मैं भी भगवान का हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। तो जब विवेक के द्वारा विचार किया जाए तो अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अज्ञान में ही तो अहंकार होता है, ज्ञान में तो होता नहीं। तो जहां अहंकार हो वहां ऑपरेशन करो विवेक के द्वारा कि मतलब इस बात में मेरा क्या अहंकार है। अगर भगवान कृपा किए हैं तो मैं बैंक ऑफिसर बनाऊं, अगर भगवान हमारी बुद्धि को अभी फेर दे तो ऐसे अपराध बन जाए कि जेल काटोगे और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बुद्धि का तो खेल है। वो जरा सा ऐसे किसी भी कोई भी गलती बहुत भयानक, बुद्धि बिगड़ जाए तो बहुत भयानक अपराध करवा। हमारा जो जीवन चैन से चल रहा है भगवान की कृपा से चल रहा है। आज हम कहीं भी हैं वो भगवान की कृपा से है। कोई भी पद, किसी भी डिपार्टमेंट, तो हमें अहंकार का तो कोई गुंजाइश नहीं लगती। महाराज जी, आपने बोला था कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसे ऐसा जो भाव आता है, हाँ, ये तो परमात्मा के अंश है। हाँ, तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो आप क्या है, पुरुष है क्या? इसे समझना ये है कि जैसे रोल में थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में सुई के कमल पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए वहां ब्रह्मलोक में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। 1 वर्ष यहाँ का व्यतीत होता है। ब्रह्मलोक का समय इतना और यहाँ का इतना। वो एक रैवत नाम के राजा थे, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए 2-4 वर देखे। फिर सोचा ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं, बड़े तपस्वी थे, तो लेकर के गए ब्रह्मा जी। तो वहां थोड़ा नृत्य हो रहा था,
तो नृत्य में थोड़ी देर वो रुके रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी से कहा कि हमने 2-4 राजकुमार देखे हैं, तो उनमें से कौन ठीक रहेगा? बोले वो राजकुमार, उनकी तो कुल परंपराएं नष्ट हो गई। बोले प्रभु, बोले तुम जितनी देर नाच देखते रहे ना, वहां कितने युग बीत गए, मृत्यु लोक में कितने युग बीत गए। बोले अब जाओ, द्वापर चल रहा है। भगवान बलराम जी अवतीर्ण हुए, अपनी पुत्री का ब्याह उन्हीं से कहते, रेवत राजा जो थे तो रेवती जी का ब्याह हाँ बलराम जी से किया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये 70-80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला। इसके पहले हम पुरुष नहीं थे और इसके बाद हम पुरुष नहीं रहेंगे। ये केवल पोशाक है। वशांश जीर्णान यथा व्याय, भगवान ने गीता जी में जो कहा। अब इस पोशाक में इतनी तन्मयता हो गई है, जो अंदर मसाला है वो इनके अंदर भी वही है। आत्म तत्व, अंतःकरण, इंद्रियां और ढांचा स्त्री का। आत्म तत्व, अंतःकरण, इंद्रियां और ढांचा पुरुष का। तो केवल पोशाक है पुरुष की और स्त्री की, तत्व तो वही है। तो इसमें जो अहम बैठ गया है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। इसी देहाभिमान के कारण हमारे अंदर न जाने कितनी वासनाएं छुपी हुई हैं। अहंकार रूपी महल पे ही सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं। अगर पुरुष भाव का अहम हमारा मिट जाए तो अभी हम जीवन मुक्त हो जाएं। तो ये मिटता है भगवान की कृपा से। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। नाम जप करो, संतों का संग करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि नाथ हमारी बुद्धि में दम कितना। हम लाख बार सोचे हम पुरुष नहीं, लेकिन बैठ गया हमारे दिमाग में, अब आप ही परम पुरुष हो। आप कृपा करके, हमारा आपका संबंध दृढ़ है, हमारा भगवान का संबंध पक्का है। कैसे? देखो भगवान कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। श्री कृष्ण भगवान के ना तू मेरा अंश है। तो हमारा तो संबंध भगवान से पक्का है। अब हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं। क्यों? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरती नहीं आरती हर तो सो। नाथ हमारा आपका तो संबंध बनता है। हम अनाथ हैं तो आप दीनानाथ हैं, हम भिखारी हैं तो आप बहुत बड़े दाता हैं, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हैं। नाथ हमारा आपका संबंध है। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विदुहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जैसे हो प्रभु, अब तो हम आपकी शरण में हैं। जो संबंध चाहो, हमारे आपके बहुत से संबंध हैं। मैं पापी हूं तो आप पतित पावन हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे बंधु, आप हमारे मित्र हो। तो ही मोहि नाते अनेक अनेक मानिए जो भावे। अब ये जन्म आपके चरणों में हमने दे दिया। तो देखो, हम शरीर अभिमान सहित भगवान की शरण में जाएंगे ना, तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक है ज्ञान से देहाभिमान को त्यागना, और एक है कि जैसे है पूरे के पूरे भगवान के नाम अपने को कर दिया। तो जब हमें मकान भगवान के नाम, मतलब किसी के नाम करें, तो इसकी छिपकली, जाला, कपड़ा सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा। तो ऐसे हमारा देहाभिमान भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो जो देहाभिमान अभी हमारे बंधन का कारण है, वही जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, वही मोक्ष का कारण। तो हमें सबसे सरल बात ये लगती है कि जैसे हम हैं वैसे के वैसे आपकी शरण में है। हम अभिमान नहीं हटा सकते, हम काम क्रोध विजयी नहीं हो सकते। हम जैसे नीच पामर हैं, बस आपकी शरण में, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत होके और भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के भरोसे में हो जाओ। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, निश्चित परम कल्याण कर देंगे। और ऐसे हम अटकल लगावे कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, तो वो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान है नहीं ना, तो वो केवल अटकलें बली रहेगी। अभी देहाभिमान तो अभी मान लो 50 वर्ष 60 वर्ष के तो हो गया, 55 के हो, तो 55 वर्ष से ये अभिमान पुष्ट हुआ है। अब ये कैसे छूट जाए? तो भगवान छुड़वा दे तो छूट जाए, नहीं तो छूटवे के जतन विशेष बात है जाए को। हम जितना छोड़ने की कोशिश करते उतना ही पुष्ट होता जाता है। तो इसलिए हे नाथ, हम आपकी शरण में, ये बढ़िया बात रहेगी, अभिमान सहित भगवान की शरण में चले जाना। जैसे हम हैं प्रभु आपके हैं। अब आप अपने लायक बना लो, कैसे बनाना वो आप देख लो। है मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। ये बात बढ़िया रहेगी ना? हाँ, ये बढ़िया रहेगी। प्रभात जी नागपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या मन को सच्चा मित्र बनाया जा सकता है कि या ये धोखेबाज था और धोखेबाजी रहेगा? कठिन है, बनाया जा सकता है। कठिन है, असंभव नहीं। अगर इसे मित्र न बनाया जाता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती, भगवत मार्ग में ही नहीं कोई चल पाता, आज तक कोई महात्मा ही नहीं होता। क्योंकि मन का प्रवाह 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ
भोगों में ही है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। तो जैसे हम पानी का प्रवाह कहीं भी छोड़े वो नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र के द्वारा ही हम पानी को ऊपर की गति दे सकते हैं, ऊर्ध्व गति। ऐसे ही मन की जो गति है इंद्रियों के साथ, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि, नीचे की तरफ प्रकृति की तरफ जाएगी। और परमात्मा की तरफ मंत्र की जरूरत है। अगर हम मन को मंत्र में लगा दें, नाम में, मंत्र में, बार बार भगवत सिमरन, बार बार मंत्र जप, तो ये मंत्र से ऊपर ऊर्ध्व मूल मदा शाखा मस्तोत्तम प्राहुरभ्यम, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व गति मतलब परमात्मा की तरफ। अभी अधोगति मतलब इंद्रियां भोगों की तरफ जा रही, फिर मन और इंद्रियां परमात्मा की तरफ जाएंगे। कब? जब नाम और मंत्र का निरंतर हम जप अभ्यास करें। अब ये अभ्यास आप करो, जीत जाओगे। और ये अभ्यास ना हुआ तो बड़े बड़ों को परास्त कर देता है मन। सर नाम जप तो करते हैं लेकिन मंत्र जप नहीं करते। तो जब गुरु की शरण होगी तब मंत्र मिलेगा, ऐसे थोड़ी मंत्र मिल जाएगा। किसी महापुरुष का आश्रय लो, उनसे मंत्र लो। नाम जप का फल होगा गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव जो नाम मंत्र देंगे उसके प्रभाव से फिर सिद्धावस्था की तरफ चला जाता है। अभी जपते रहो, जब भगवान भूख पे, हाँ राधा नाम जप करो, जब भगवान गुरुदेव की भूख पैदा कर देंगे तब समझना कि अब हमें गुरुदेव का वरण करना है। तब तक निरंतर नाम जप करो, गंदे आचरण से बचो। देखो मन का एक काम है जो फंसाता है हमको। कैसे फंसाता है? हमारे सामने वो पेश करता है, ध्यान रखना। जैसे हम खाने की चीज में करें, अब वो पूरा सील अंदर ही दे रहा है, स्वाद दे रहा है। अब एकदम दिमाग में आया कि आप जैसे भी बने खाना हमको, बस फंस गया। और जिस समय उस आपको पेश कर रहा था उसी समय राधा राधा राधा, हाँ ठीक है धर्मयुक्त है, इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो भगवान का भोग लगा के आपको पवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो राधा राधा राधा। ऐसे वो हर भोग देता है, आप देखना अंदर हर भोग, मैं सीन सहित, मैं स्वाद सहित। और जब हम उसको काट नहीं पाते तो हमको गिरा देता है। फिर कहते हैं कि यार हमारी इच्छा तो नहीं थी, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो पता नहीं हो गया, ये झूठ बोल रहे। पता क्या, पूरा फिल्म उसने पेश किया है आपके सामने और आपने दस्तखत किया है कि हाँ चलो खवाओ, चलो हमको ये सुख दो, तो बस उसी में वो ले गया और बुरा से बुरा आचरण करा के और दुर्गति करा देता है। यदि जिस समय वो आपके सामने फिल्म पेश कर रहा था उस समय आप उसको काट देते नाम के द्वारा, नहीं बहुत जन्म हो गए भोगते हुए, दुष्ट वही बार बार वही बार, नहीं नहीं, आपको फिर जीत जाओगे। पर वो ऐसा नहीं हो पाता ना, वो इतने मिठाई से पेश करता है दोस्त बन करके कि देखो ऐसा करोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे, एकदम मस्त हो जाओगे, एकदम आनंद आ जाएगा। और वो जीव सुख के लोभ में मन की बात मान गया और जब वो क्रिया की तो उसे वो सुख तो मिला नहीं, तो देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, और वो पापाचरण कराता है, उसकी दुर्गति कर देता है। और अगर हम पहले ही कदम पे रोक लें, पर वो जलाएगा जब आप रोकोगे, और उस जलन को जो सह गया वही महात्मा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जलन को, व्यथा को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही महात्मा परम पद को प्राप्त होता है। महात्मा का मतलब वेद से नहीं है, महात्मा का मतलब स्थिति से मतलब है। वही महान आत्मा है जो काम क्रोधादि दोषों को सह गया, राधा 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 राधा, कभी गलत आचरण नहीं किया, निकल गया, तो मन मित्र बन जाता है। और जब हम मन के गुलाम बन जाते हैं तब वो हमारा दुश्मन हो जाता है, और जब मन को अपना गुलाम बना लेते हैं तो वो दोस्त बन जाता है। बात ध्यान रखना। और हम मन की गुलामी बहुत जन्मों से कर रहे हैं, तो अब हमारी आदत बन गई गुलामी की। मन जैसा कहता है, यार बोले अब हमारा मन कह रहा है कि ये हम देखें, ये सुने, ये सूंघें, ये चखें, ये भोगें। बोले यार लगी नहीं रात तो चलो यार खा लेते हैं, फिर ये गुलामी हो जाएगी। हमें ध्यान देना है कि धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त। अधर्मयुक्त है तो बिल्कुल नहीं, और धर्मयुक्त है तो भगवान को समर्पित करके हम तुम्हें पवा देंगे। ऐसे चला जाता है। मन को ना तो एकदम कठोरता से वश में किया जा सकता है और ना एकदम मुलायम बन के, इसको दोनों तरह से, जहां जरूरत है वहां पुचकार दिया और जहां जरूरत है वहां हड़का दिया। दोनों बातें, इसको डांटना भी पड़ा। इतनी बार समझाया, इतना शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे, इतना सुनाया, और बार बार वही तो गंदी बात मिले जाता है, तेरी बात नहीं मानते। अंदर अंदर ऐसे डांटा जाता है और नाम जब किया जाता है तो धीरे धीरे वो समझ में, धीरे धीरे आ जाए। अगर बस में ना होता तो फिर परमार्थ नाटक हो जाता ना, कोई चल ही ना पाता, कल्पना हो जाता है। हाँ, फिर परमार्थ कल्पना बन जाती कि कोई चल ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वश में होता है। और इसको देखा है वश में होते हुए, इसको देखा है मचलते हुए, इसको देखा है आनंद में, और इसको देखा है भोगों में। दोनों बातें सब देखी। बीच बीच में टूटने लगता है, थोड़ा करा फिर अप्रिय महत्व बुद्धि प्रियता नाम में कम होने के कारण छूट जाती है। जैसे मानो कोई 100 रुपया दे और हम 5 मिनट नाम छूट गया और 100 रुपया में राजी हो गए, तो 100 रुपया महान हो गया ना, नाम छूट गया तो नाम लघु हो गया। तो हमारी महत्व बुद्धि नाम में इस कोटि की जब हो जाएगी कि परम धन राधा नाम आधार, फिर नहीं छूटेगा। परम धन राधा नाम आधार पे तो अंदर अंदर नाम चिंतन चलने लगेगा, महत्व होने से चलेगा। अभी हमारा नाम के प्रति महत्व नहीं जितना भोगों के प्रति महत्व है। जहां भोग आया था नाम छूट गया, देखो ना, जहां कोई कार्य आया, कोई व्यक्ति आया, कोई रिश्ता नाता, कोई ऐसा, तो छूट गया नाम। अगर हमारे अंदर महत्व बुद्धि नाम की रहे तो अंदर अंदर ऐसे नाम चले
जैसे रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी जो है ना, 2-3 मटकी रखे हुए, हाथ में बाल्टी, इसमें गागर लिए और आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन खोपड़ी के बैलेंस में है। अगर खोपड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो पूरी मटकी नीचे आ जाएगी। तो रसखान जी कह रहे गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिकोचित गागर में। जैसे उसका चित्त बैलेंस में, ऐसे तुम्हारा चित्त राम में, कृष्ण में, हरि में, राधा में, ऐसे अंदर ही अंदर। गोस्वामी जी कह रहे काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे कंजूस को रुपया प्रिय है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, ऐसे हे नाथ आपका चिंतन हो, प्रियता हो, अंदर ही अंदर उसमें चिंतन हो। जब प्रभु के प्रति महत्व हो जाता है ना, तो फिर प्रभु का भजन नहीं छूटता। अभी संसार के प्रति महत्व है तो प्रभु का भजन छूट जाता है, संसार अपना प्रभाव दिखा देता है। और जब प्रभु के प्रति महत्व हो जाएगा तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं होगा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी आधे पल, यह है महत्व भगवान के। ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति अगर का मनुष्य जीवन में तो आ सकती है। खूब भजन करो, देखते जाओ, सब धूल धूसरित लगेगा, सब धूल धूसरित। बलविंदर कौर जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार। पर गुरुदेव, बहुत कोशिश करने पर भी नाम जप में मन नहीं लगता। गुरु जी, मेरा मन कीर्तन सुनने में बहुत मन लगता है। मेरा मन करता है टीवी में केवल सत्संग और नाम कीर्तन चलता रहे। इस कारण हमारे पति और हम में दोनों में मतभेद हो जाता है। गुरु जी, नाम जप में कैसे मन लगाऊं? पति में मतभेद तो मत कीजिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे ये रूप लड़ाई कलह का ले लेगा तो ठीक नहीं रहेगा। भक्ति में कलह बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर पति को पसंद नहीं कि टीवी नहीं चलानी तो नहीं चलानी, बिल्कुल दूसरे के भी भाव का, तभी एक घर में रहना है। अब आपको हर समय अखंड टीवी चले तो आपका मन राजी, किसका प्रश्न है? हाँ, आपका मन राजी रहे, अखंड टीवी चले, क्योंकि अंदर भजन की रुचि नहीं, तो आपको लगता है टीवी में प्रोग्राम चलता रहे, मैं उसे देखती हूँ। और पति का मान लो स्वभाव ना हो ऐसा, तो हमको उनके स्वभाव की रक्षा के लिए अपने स्वभाव को दबाना होगा। और नाम जब जिह्वा से शुरू करो, अगर हाँ तो उसको ध्यान पूर्वक करते रहो। छूट जाता है लगातार। नहीं, छूट इसीलिए जाता है, आपको बताया ना, महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि, अनंत करोड़ रुपया देने पर भी भगवान के एक नाम की कीमत नहीं हो सकती, एक नाम की कीमत, क्योंकि ये सब माया है और वो चिदा चिदा। हाँ, तो हमारा महत्व अभी नहीं बना, अभी प्रभु पर महत्व नहीं बना, इसीलिए ऐसा हम भूल कर बैठते हैं। नहीं तो नाम की भूल नहीं होगी। और आपको चाहिए कि आप अंदर अंदर नाम चलाने की कोशिश करें, और जब पति अनुकूल हो तो टीवी चलावे, अन्यथा ना चलावे, नहीं तो आपस में कलह क्लेश हो सकता है। जी, है ना कि लगता, मैं सोचती हूँ कि जैसे वो मूवीज वगैरह देखते हैं, फिल्म, तो लगता है कि बच्चे छोटे हैं तो इनके सामने ऐसे फिल्में। ये उनको चाहिए, उनके भी तो बच्चे हैं, लेकिन अगर वो मूवीज देखते हैं और आप उनका विरोध करेंगे तो कलह हो जाएगी ना। फिर वो तो कुछ बोलते नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन वो लगता है कि ये पखंडवाद है, ये नहीं करना चाहिए। सब उनकी सोच है कि ये सब नाम जप के लिए मना नहीं करते, बोलते हैं कि अगर कीर्तन में जाना, सत्संग सुनना है और तुम उस रास्ते पे जा रही है, डंबर है ये। हाँ, तो जो जिनकी बुद्धि में भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो उनको तो मतलब इसी से समझो। हाँ, वो तो आडंबर नाटक पे नाटक है, फिल्म पूरी झूठी होती है ना, पूरी झूठी होती है। अब ये जो राधा राधा सुन रही है, ये तो सत्य को सुन रही है ना, और आप जो देख रहे हो फिल्म, वो तो पूरी की पूरी टोटल असत्य है, उसको समझ ले। बस यही जीव की दुर्दशा होती है कि वो अपनी बुद्धि को परिमार्जित ना करके सत्संग के द्वारा वो भगवत मार्ग से विमुख रहता है, भगवत मार्ग से। लेकिन परिवार वालों को लगता है कि अभी से बच्चों को अगर भगवान की लाइन में इतना डाल तो जब जवान होगे तो थप्पड़िया के तुम्हें घर से निकाल देंगे, नहीं समझ पाएंगे। अभी बच्चों के संस्कार नहीं दिए, तो यही जब बच्चे बड़े होंगे ना और ये नशा का डोज लेंगे तो थप्पड़िया के तुम्हारे जेवर जट्टा से नहीं तो महाराज जी सुनेंगे ही नहीं बात तक। गुरु जी, अभी हमें इतना पछतावा होता है कि हमारी इतनी उम्र निकल गई 35। देखो, छोटे बच्चे के संस्कार जैसे दिए जाते हैं वैसे ही संस्कार बड़े होकर पुष्ट होते हैं। जब हम छोटे बच्चों को आधुनिक शिक्षा, रजोगुणी और ये ऐसे, तो जब वो सयाने होते हैं तो वो उनको अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिली, वो सभ्यता विनय, जो विद्या विनयम ददाती, वो विद्या अध्यात्म की पढ़ी नहीं, आधुनिक विद्या। तो जैसे आज के जो समाज है, नए बच्चे हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यसन इसमें जा रहे हैं ना। अब वो जब व्यसन में पहुंचते हैं, माता पिता से अर्थ की मांग करते हैं, और जब नहीं तो उनको लगता है पागलपन चढ़ता है, किसी भी तरह मुझे मेरा नशा पूरा होना चाहिए, फिर वो माता पिता को दंड देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी गई ना, तो इसी बात का दंड देते। ऐसे कितने माता पिता हैं जिनको जवान बच्चों ने मार पीट के निकाल दिया, हाँ, घर से निकाल दिया, या घर में भी है तो उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता। अभी से संस्कार डालो। अगर 10 बार राधा राधा बोलेंगे तो इनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चों को भगवत मार्ग की बातें बताने से वो बाबा जी बन जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत डरो सब बाबा जी बन जाए, इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो क्या? पूरे जीवन समझो, पूरे जीवन गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे जीवन गलती नहीं। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष का नियम हो तो पार हो जाए, पूरे जीवन में कहीं भी चूक हुई तो पूरे जीवन की सफाई तुम्हारी हो जाएगी, कोई नहीं मानेगा तुम कैसे संत हो। मतलब पूरे जीवन आप अच्छे चले, एक जगह मिस्टेक हो गई, अब वो मिस्टेक क्षमा नहीं होगी। कोई, तुम अपनी मिस्टेक 100 क्षमा कर सकते हो, लेकिन उसकी एक मिस्टेक, मतलब 50 साल सही चला और एक जगह चूक हो गई,
तो कोई ये नहीं कहेगा वारे बहादुर 50 साल तूने अपने घुटने नहीं टेके, एक बार हो गया कोई बात नहीं, खड़े हो चलो। अगर एक बार हो गया तो सब समाज टूट पड़ेगी। पाखंडी है तो बाबागिरी का मतलब है मौत से हर समय लड़ना, हर समय मौत से। वही काम सताता है, वही क्रोध आता है, वही लोभ आता है, वही मोह आता है, ममता आती, सबको पी गए अंदर से। राधा 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 शांत भाव से सहते 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 अब वो जाकर जब स्थिति आई तब इतनी ऊंचाई हो जाती कि ये सब छू नहीं पाते, तब वो आनंद आता। लेकिन तब तक कितना कष्ट सहा उस साधक ने, तभी तो भगवान रीझते। तो ये सब बाबा जी नहीं बनना चाहिए, जल्दी नहीं। बाबा जी सिर्फ बाबा जी खिलवाड़ ले। हाँ मान लो जरा सी चूक हो गई तो कौन माफ करने वाला है? आप सोचो, तुम ही लोग सोचो, जिंदगी भर उसने मान लो 50-60 वर्ष बिल्कुल करेक्ट चला, अब एक जगह कहीं फेल हो गया तो कोई 50-60 साल वाली में न देखेगा क्या? बहुत बाबागिरी का मतलब पूरे जीवन भर अलर्ट रहना, जरा से भी चूक। एक गांव से बाबा जी भिक्षा मांगे निकलते थे तो एक वैश्या गांव किनारे रहती थी, तो मजाक करती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र की हमारे बकरे की दाढ़ी। अब मजाक करती मतलब उनका उपहास करती। तो एक दिन जब उनका सैया पर लेटे हुए थे मरणासन में, तब उन्होंने शिष्यों को दौड़ाया, कोई वैश्या को बुला लाओ। वैश्या को बुलाओ, कहा बिटिया हमारी दाढ़ी पवित्र। तो उनका महाराज जी हम तो मजाक में कहती थी, आपने उस समय क्यों नहीं उत्तर दिया? बोले उस समय चूक हो सकती थी, अब मैं मरने जा रहा हूं, अब मुझे पता चूक नहीं होगी, इसलिए मेरी दाढ़ी पर। मतलब जब तक मरण सैया पे पहुंच जाए तब तक भरोसा नहीं कि कहां डिस्टर्ब वो कर दे माया, कहां फिसला दे, इसलिए पूरे जीवन सतर्क रहना। हाँ, पर बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए। माता पिता बालकें बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। अध्यात्म सिखाया नहीं तो यही बच्चे जाके फिर आगे चलकर माता पिता के साथ उद्दंडता करते हैं, अभद्रता का व्यवहार। अब ये छोटे छोटे बच्चे तिलक लगावे, नाम जप करे, तो इनके अच्छे संस्कार बनेंगे। कोई बाबा जी थोड़ी बन जाएंगे, सब लोग बाबा जी बनने का अधिकार नहीं रखते हैं, बहुत कठिन है बाबागिरी। ये जो पेट भरना हो, कपड़ा पहन के पैसा वैसा, वो एक अलग चीज है, लेकिन आजीवन वास्तविक संत मार्ग में चलना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात, बिल्कुल बहुत कठिन बात। भगवान निर्वाह करे तो चल सकता है, ये बहुत कठिन बात। क्या क्या सुनाओगे? आयुष्य ओम तत्सर्वदेवहितम्बुरस्ताच्चुक्रमुच्चारता वश्येमा शरदाः शतं जीवेमा शरदाः शतगुं शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीनाः श्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः सदात दीर्घायुस्त ओखदेघनिताजसमै चत्वाखनाम्यहम् अथोत्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलिशाभिरोहतात तीर्थास्तं शिवविरञ्जनितं शरण्यं नृत्यार्धिहं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिको सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं जद्भूत यच्च भाव्यम् उतामृततपस्ये सानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं विक्रामशासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अद्यार्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञात् सर्वभूतः संभृतं मृगदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दाघुषि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः
तञ्जत्यं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्चे तत्पुरुखं व्यददुः कथिताभ्यगल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तस्य वैश्यः पदभ्याग्भूशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निः अजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण हविखा देवाजन्यमदन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मविद्मः शरद्भिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधाः कृताः देवाजद्यन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुं यज्ञेन यज्ञवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वो प्रसाद लाओ। बस हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे वैदिक सिद्धांतों को जीवित रखिए। आप वेद का स्वरूप हैं, समझ रहे हैं? आपसे, यद्यपि हम वेद से हैं, पर आपसे ही वेद का परिचय मिलता है। आपके आचरण, आपका उठना बैठना, आपका खान पान, आपका बोलना, यही वैदिक सिद्धांत की ध्वजा को फहराएगा। आप अपने चरित्र को पावन रखिए, अपने आहार विहार को शुद्ध रखिए, और वैदिक सिद्धांत की जीवित मूर्ति आप हैं। मूर्तिमान आप वेद हैं, आप समझो। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस बात को जीवित रखिए। आज जो हमारे समाज में आप हमारी बात पे अंत तक पहुंचिए तो हाँ, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप का को रखवाला। हाँ, त्रिकाल संध्या में ना पूरा कर पाए त्रिकाल संध्या तो 2 काल संध्या कीजिए। त्रिकाल संध्या करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत एक नाम में रुचि और हो जाए, बस यही आशा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नारायण नारायण। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे हरिप्रिय, आपकी असीम कृपा व स्नेह जिसने भारतवर्ष को पुनः भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है, आपको पुनः पुनः वंदन, अभिनंदन। महाराज जी, मैं शरीर से भारत सरकार की सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। भूतकाल में भ्रष्टाचार करने का अनुमोदन न करने पर अपने ही पारिवारिक प्रदेश से दूसरे शहर में स्थानांतरण कर दिया गया। वहां भी महिला शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। महिला अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, न्यायपूर्ण निर्णय लेने पर बहुत बार ही विरोध हुआ। यद्यपि हरि कृपा से कभी हतोत्साहित नहीं हुई, अपना काम निष्ठा से ही करने का प्रयास किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कार्यरत महिलाएं अधिकारियों की तरफ से है कि अपना कार्य करते हुए जब अनुचित आलोचना अनुभव करने पड़ती है, उस समय आध्यात्मिक व भागवतिक रूप से उसे कैसे ग्रहण करें? किसका प्रश्न? ये बहुत धैर्य का विषय है, क्योंकि जब हम वास्तविक सत्य पे चलते हैं तो हमें भगवान का बल मिलता है। शायद आपको अनुभव भी हो रहा होगा। अगर आप सत्य पे चलते, एक होता है सत्य, आपके लिए नहीं कह रहे, एक होता है सत्य का दिखावा करके अपनी यश कीर्ति पोजीशन आदि, सत्य का दिखावा करके। एक होता है चाहे पोजीशन चली जाए और चाहे हमारी बदनामी हो जाए, लेकिन हम सत्य बोलना, सत्य आचरण, सत्य मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हमारी बात समझ में ना? जो सत्य का पाखंड किया जाता है उसमें क्लेश होगा, अशांति होगी और पराजय होगी, आज नहीं तो कल। और जो सत्य वास्तविक चला जाता है तो हम आज पराजय समझ सकते हैं, लेकिन कल विजय होगी और कल उसकी जय जयकार होगी। जैसे असत्य का अवलंबन लेने वाला दुर्योधन थोड़ी देर के लिए सुखी समृद्ध दिखाई दिया, और सत्य का अवलंबन लेने वाले धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए पराजित नजर आए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे महापुरुषों को, लेकिन परिणाम में जय इनके हाथ लगी और पराजय और विनाश उनके हाथ लगा। तो हम जब अध्यात्म की स्थिति से सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य है धर्म और सत्य पर चलना और लोगों को धर्म और सत्य का ज्ञान कराना, उनकी रक्षा करना, उनके शोषण आदि वृत्तियों से बचाना, तो हमारे अंदर भगवान के द्वारा एक दिया गया उत्साह होगा, वो आप अनुभव करना। उस उत्साह के द्वारा हम हर समस्या को रौंद सकते हैं, हर परिस्थिति को रौंद सकते हैं और आगे विजय श्री को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये केवल प्रवचन नहीं है, हमारा जीवन है। ये जीवन बाहरी द्वंद्वों से और आंतरिक द्वंद्वों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा है। वैसे ही यदि आप धर्म से चलोगे, सत्य से चलोगे, तो सब लोगों का विरोध आपको उत्साह बढ़ाएगा,
आपके अंदर एक शीतलता होगी, आपके अंदर एक गर्व होगा कि इसमें मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। तो प्राण तो नहीं जा सकते, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सबको चाहिए, बस हमारे शब्द पहले वाले ध्यान रखना, यदि हम सत्य और धर्म की आड़ में कुछ स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं वो बात अलग है, और अगर आप धर्म और सत्य की आड़ में परमार्थ करना चाहते हैं, लोगों का मंगल करना चाहते हैं, आप अपने पद का सदुपयोग कर रहे हैं, तो माना थोड़ी देर के लिए पराजय आपको दिखाई देगी, लेकिन दिखाई देगी, परिणाम में विजय आपके हाथ होगी, क्योंकि आपके अंदर धैर्य होगा, आपके अंदर धर्म होगा, आपके अंदर उत्साह होगा और आपके अंदर भगवान है। जहां भगवान के आज्ञा का पालन किया जाता है भगवान प्रकाशित हो जाते हैं और बल देते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए इतना विवेकवान बनना चाहिए कि लोगों के द्वारा किए हुए विरोध पर हमारी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम धर्म और सत्य से चल रहे तो हमें पराजित नहीं कर सकते। एक ऑफिसर आए थे, वो तो खुल के बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको प्रेशर डाला जाता है धर्म करो, तो हम कहा उनके प्रेशर दबाव में अगर आप नहीं करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। बोले कई बार हो चुका हूं, वो बोले कई बार हो चुका हो। बोले अब तो हम कहा आप ऐसे बोल रहे हो जब जाएगा, तो बोले हाँ नौकरी छूट जाए, दंड दिया जाए, लेकिन आप अधर्म नहीं कर सकते। जब से आपका प्रवचन सुना अब कुछ भी हो जाए आप अधर्म नहीं कर सकते, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे आया ना धर्म, धर्म अंदर आया तो देखो दहाड़ने लगा ना, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वही कह रहे हैं ये केवल शरीर है, परमात्मा तत्व तो तुम में वही है। और जब तुम धर्म से दहाड़ोगे तो अधर्म करने वाले में एक कमजोरी होती है, वो बाहरी आपसे कड़क भले दिखाई दे लेकिन अंदर से टूट जाता है। अधर्मी जो पुरुष होता है, जो धर्म विरुद्ध होता है, वो अंदर से खोखला होता है। आपके सामने वो नजर मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं रखेगा, वो ड्रामा जरूर करेगा लेकिन टूट जाएगा वो। और आप धर्म से चल रहे तो भले नजर झुका के रखें लेकिन विजय आपकी ही होगी। तो मुझे लगता है भगवान का चिंतन और धर्म शास्त्रों का श्रवण और धर्म से चलना, वास्तविक धर्म से चलना, ये आपको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं, आपके अंदर खुद पावर आएगा, खुद उत्साह आएगा, भगवदानंद की अनुभूति होगी। धर्म भगवान का स्वरूप है। क्यों? आपको समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु, महिला ये बात तो अपने ठीक है कि सिर्फ शरीर ही है, पर पुरुष प्रधान समाज में कई बार ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये कुछ देखो, हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं, यहाँ ना पुरुष प्रधान है ना महिला प्रधान है, यहाँ सब वासना प्रधान है। आप अंदर से झांक के देखो, क्या स्त्री अपनी वासना से आके पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती? क्या पुरुष दुर्व्यवहार वासना से आके नहीं करते? हम अध्यात्म से बोल रहे हैं, हम किसी पक्ष में नहीं बोल रहे। वासना ठीक कर लो, सब अपनी अपनी सब ठीक हो जाएगा। ना स्त्री बुरी है ना पुरुष बुरा है, बुरी है बुरी वासना, और वो दोनों के अंदर है। एक अपने मित्र से मिलती है और पति का और पुत्रों का कत्ल करके भाग जाती है, एक है दूसरी स्त्री से मिलता है, अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके भाग जाता है। दोनों उदाहरण आपको विश्व में है कि नहीं, भारत में है कि नहीं, प्रदेश में है कि नहीं, आप देख लीजिए ना। इसमें दोषी कौन है? वासना। ना पुरुष शरीर दोषी है ना स्त्री शरीर दोषी है। अगर उनके अंदर का वो दोष अध्यात्म के द्वारा हटा दिया जाए, वासना, दोनों अच्छे हैं। ये जो हम लोग एक दिमाग में बैठाल के बैठे हैं कि पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान, ऐसा नहीं है। समाज में आज से नहीं, इतिहास साक्षी है। जहां याज्ञवल्क्य बैठे हैं, भरद्वाज बैठे हैं, उसी सभा में उसी सिंहासन पर उतनी ऊंचाई पर गार्गी जी बैठी हुई है। तब से लेकर के, और आप इतिहास को देख सकते हैं, राधा बाबा बैठे हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो आनंदमयी माता बैठी, वैसे ही चंडिका की तरह देवी गरज रही। हमारे यहाँ कहीं समाज में अगर स्त्री को नीचा दिखाया गया हो तो आप हमें बताइए, कहीं समाज में बड़े बड़े परमहंस किससे पैदा हुए? माताओं से ही पैदा हुए। सन्यासी को पिता दंडवत करेगा लेकिन सन्यासी दंड सहित माता की दंडवत करेगा। सही पूछो तो माताओं बहनों का महान पद दिया गया। इतिहास से अभी तक देखते चले आए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप भी स्वीकार करती हैं। हमारे बॉर्डर में स्त्रियां हैं? नहीं है। जहां पुरुष डटे वही स्त्रियां हैं। तो हमारे देश में पुरुष प्रधान कहा जाए, ऐसा तो मुझे नहीं समझ में अभी तक आया था। कि आप समझाओगे तो हो सकता है समझ जाए, क्योंकि हम गंगा किनारे रहे। तो अभी तो हमने जितना सुना, किसी भी डिपार्टमेंट में हमें, अरे हमारा राष्ट्र का राष्ट्रपति है, अब आप कैसे कह सकते हो? आप विचार करके देखो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे भारत में माताएं बहनें ना हो? हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो ये शब्द पर ध्यान दिया जाए कि ये शब्द ठीक नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये थोड़ा विदेशी भी है इसमें प्रभु जी। बाहर से देखा जाए तो उनको जनरली लगता है, यूरोप में देखें, यूएस में देखें, तो उनका कहना है कि नहीं, जो मेल है ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ये सब करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा वहां से भी नहीं, भारत की एक मर्यादा, हम दूसरे देशों का अनुकरण नहीं कर सकते। हम दूसरे देशों वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ पशुता नहीं है, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र युक्त प्रीतिमय जीवन है। हाँ, जिससे एक बार हाथ मिला लिया, आजीवन निर्वाह किया गया, ये हमारे देश के, ये तो उधर से आया हुआ दोष है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन है ना, ये हमारे देश का नहीं, उधर से आया हुआ है। मुझे लगता है कि अपने देश वाले में बहुत सुख है। आप विचार करके देखो, एक लड़की एक अपने मित्र को वरण करती है और आजीवन उसी से प्यार करती है, कितना बढ़िया जीवन हुआ। अच्छा, और एक बात है कि वो जीवन जो ब्रेकअप और बॉयफ्रेंड वाला या गर्लफ्रेंड वाला बना, अब वो जब ब्याह करेगी तो अब उसको एक पति में सीमित जीवन रोकना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। जहां उसको दूसरा मिला मुस्कुराता, तो ब्रेकअप
आएगा कि नहीं आएगा? और इसीलिए डंडा चल रहा है, इसीलिए लड़ाई हो रही है, इसीलिए अब इसमें क्या कहोगे? चाहे पुरुष हो चाहे लड़की हो, दोनों तो इस मार्ग से अपने आप को गंदा कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान नहीं है, हमें लगता है प्रधान तो स्त्री है। हाँ, घर में पूरा, और चाहे जितना आप श्रृंगार घर का कर लो और एक माता केवल ना हो, एक स्त्री शरीर ना हो, तो इस स्मशान सा अनुभव में आएगा। और चाहे जितना टूटा फूटा घर हो, एक माता स्त्री शरीर प्रवेश हो जाए तो उसे सजा देगी, वो गोबर से ही लीप के चाहे बढ़िया व्यवस्थित कर देगी कि घर आते ही एक आनंद आएगा। तो हमें तो लगता है हमारा देश स्त्री प्रधान है, दैवी शक्ति प्रधान है, दैवी शक्ति की मान्यता है। हमारे यहाँ पूजा होती है, बहन की पूजा हुई, राखी बांधी, तो कितना पवित्र है। माता की पूजा, रिश्तों की पूजा, यहाँ तो पौधों की पूजा, वृक्षों की पूजा, बोले आज वट वृक्ष का पूजन है, आज पीपल वृक्ष का पूजन है। तो हमारा देश तो बहुत धार्मिक देश है, बहुत पवित्र देश, इसको हम बाहर वाली रीतियों से नहीं जोड़ सकते हैं, बड़ा पवित्र। अब आप देखो यहाँ पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, जड़ वस्तुओं की पूजा। तो हमें तो लगता है कि ये शब्द तो कम ठीक रहेगा कि पुरुष प्रधान। कार्य क्षेत्र में ये देखा है कि एक ही गलती या एक ही जो त्रुटि है या गलती नहीं भी है तो उसके लिए जो जैसे मुझे जिसका दंड मिला उसका जो मेरे साथ जो है जो भ्रष्टाचार कर, उन लोगों को तो कुछ कभी कहा नहीं मिला। अब हम ज्यादा व्यवहार में घुसे नहीं हैं तो मतलब जो हमारे जो व्यक्तिगत किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे वो व्यक्तिगत मामला है, बट जो आपने कहा वो सार्वजनिक। हाँ, अच्छा क्या है कि एक प्रार्थना हो रही कि अब हम गंगा किनारे से, जैसे आप समाज में हैं तो हम शास्त्र वाली बातें तो बता सकते हैं, ज्यादा व्यवहार में हम घुसे नहीं है। तो अगर आप हमें व्यवहार का ज्ञान कराओगे तो उस विषय का निर्णय तो कर सकते हैं, पर हमें व्यवहार का ज्यादा ज्ञान नहीं। मुझे ये लगता है कि पद में और अपनी सत्यता में बहुत दम है, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ है और हमारे साथ धर्म भी है और अपने पद का ज्ञान भी है, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। आप धर्म से चलो, थोड़ा समय हो सकता है आपको सपोर्ट न मिले, लेकिन अगला समय भगवान का सपोर्ट मिलेगा और आप विजय होंगे। कहीं भी कोई हो, धर्म का कभी नाश नहीं होता, धर्म का थोड़ा दबाव हो सकता है लेकिन नाश नहीं होता, नाश तो अधर्म का ही होगा। हमें हिम्मत करके चलना है, थोड़ा धर्म पूर्वक चलना है। शुभम जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, स्वयं के हृदय में हो रही पश्चाताप को समाप्त कैसे करें? जब वो पाप खत्म हो जाएगा तो पश्चाताप खत्म हो जाएगा। जिसके कारण पश्चाताप हो रहा है वो अपराध, वो पाप नष्ट हो जाएगा तो आनंद छा जाएगा। तो नाम जप कीजिए। महाराज जी, नाम जप चलता रहता है, लेकिन अगर कुछ पाप ऐसे बने हैं कि अपने पारिवारिक संबंध भी अगर कुछ लोग चले गए छोड़ के, अगर तो उसका पश्चाताप अगर हृदय में है और नहीं, मतलब अभी हम समझ नहीं पा रहे। अपनी मुखवाणी से अगर कुछ अपशब्द निकले या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई पिछले और वो पधार गए, जिनके पधारे नहीं महाराज जी, उनको छोड़ के चले गए, अन्यत्र हो सकता है पारिवारिक संबंध कोई ऐसे हो, कुछ ऐसा लड़ाई हो गया हो तो उनके शब्द को उनके दिल पे लग गए और छोड़ के इनको चले गए हो, अभी इनको बार बार अपनी वाणी पे वो हो रहा है। वो संबंध में माता पिता है नहीं महाराज, मतलब घर से ही संबंधी लोग, तो उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, क्या चला जाएगा। अगर हमारे शब्दों से, वो तो परिवार के सदस्य हैं, किसी बाहरी को भी अगर दुख पहुंच रहा है और हमारा हृदय उससे तापित हो रहा है तो हमें अपने हृदय की शांति के लिए और उसकी शांति के लिए नम्रता पूर्वक। अभी तुम्हारा राज्य वो लोग सुन, अगर पश्चाताप नहीं, अगर ऐसे सामने उपस्थित है तो पश्चाताप पूरा माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि अहंकार आपका सुरक्षित रहेगा तो पश्चाताप क्या होगा? झुकना चाहिए आपको, छोटा हो तो भी झुकना चाहिए कि हमारे से भूल हो गई। उसके बाद भी महाराज जी अगर वो लोग ना आने को, फिर तुम्हारे ऊपर नहीं ताप होगा। तो महाराज जी आए या ना आए, वही खाया जा रहा है। नहीं, आए या ना आए, आप एक बार प्रायश्चित कीजिए, एक बार क्षमा याचना कीजिए और फिर भगवान का नाम लीजिए, देखो आपको शीतलता मिल जाएगी। आना ना आना कोई खास बात नहीं है, उनके आगे झुकना खास बात है, जिससे हमारा अध्यात्म कहता है हमारे द्वारा जिसको किसी वचन से या शरीर से चूक हो गई, गलती हो गई, कोई कटु वचन बोल गए, वो दुखी है, तो हम एक बार यद्यपि वो अवहेलना करेंगे, वो आपका तिरस्कार करेंगे, पर आपकी बात बन जाएगी, आप फिर हट जाइए। महाराज जी आपकी कृपालु निदान की वजह से पिछले 1 साल से मांस, मदिरा, ये सब सेवन सब। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तभी हृदय तापित है। नहीं, जरा सा हृदय जब पापात्मा बन जाता है तो माता पिता को पीटता भी है तो भी ताप नहीं होता। आपको तो माता पिता नहीं, फिर भी अन्य के लिए आपके हृदय में ताप है, तो पवित्र हृदय नाम जप कर एक बार आप ऐसा कर लीजिए, जिससे आपका हृदय जो है ताप से बच जाएगा। वो तो जहाँ है जैसे। महाराज जी बस एक प्रश्न और है कि नाम जो आपने महाराज जी जैसे राधा राधा या राधा रानी के 11 नाम जो आपने बताए हुए हैं, और तीसरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी हृदय एक नाम को पकड़ने में काफी देर तक रुचि नहीं रखता है। हाँ, ये सबका हृदय ऐसा है, जब वो पवित्र हो जाता है तब वो एक नाम में लगता है। नहीं तो कभी, अभी तो आप मान लो श्री जी के ऐसे नामों में तो कभी राम जपना चाहेगा, कभी कृष्ण जपना चाहेगा, कभी शिव जपना चाहेगा, तो हमें चाहिए पहले इसको जपवाना चाहिए। अगर ये चाह रहा है कि मैं अभी राधा जपूं, फिर उसको लगा मैं राम राम जपूं तो राम राम जपो, फिर कह रहा मैं शिव शिव जपूं तो शिव शिव जपो। मुझे संसार का चिंतन छोड़ना है, पहले नाम को पकड़ना है। हमें पहले नहीं कि यार ये शिव शिव क्यों चलने लगा, ये राम राम क्यों चल, ये तो आगे की
की स्थिति है, हमको अभी यही चलना है। हमारा मन मानो थोड़ी देर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपा, थोड़ी देर राधा राधा जपा, थोड़ी देर श्री जी के नाम और जो हाँ राधा राशि श्री रमना ऐसा, और फिर कभी चतुरासी जी का पद गाने लगा, मान लो कभी और स्तोत्र गाने लगा। तो हम भागवतिक मन को बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको उसको विरोध नहीं करना, उसको सपोर्ट में लाना है। वो जो चाहे भागवतिक गान करे, संसारिक से हटे, तो हमारा मन फिर धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और पहले से ही यदि हम इसको हठ में रोकेंगे तो ये फिर बड़ा हठीला है, फिर जो जब करवा रहा है उससे भी हटने लगेगा। तो जितना लगे इसको पहले लगा लो, ठीक है ना। हाँ कैसे आप कोई व्यसन तो नहीं कर रहे? नहीं कुछ कोई नशा नहीं कर एकदम रहे? भी नहीं महाराज। बहुत अच्छे बच्चे हो। साल भर हो गए महाराज जी आपकी कृपा के बाद से, जब से यूट्यूब से के माध्यम से जुड़ा। फरवरी में आया था पहली बार और आज दूसरी बार पधारा हूं महाराज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर। बस मनुष्य जीवन का यही लाभ, शरीर स्वस्थ, भगवत चिंतन प्राण, और दूसरों को उपकार करें, दूसरों का बचा के उपकार ऐसा करें कि उसका मंगल हो और हम फंसे ना। नहीं, उपकार में फंसने की बहुत संभावना होती है। हाँ ऐसे पर उपकारमय जीवन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये मनुष्य जीवन बहुत बच्चा महान बनने के लिए है। अपने लोग छोटी छोटी गलतियों में, छोटी छोटी बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि इतना हमारी सोच पवित्र होती जाए कि हम उस महान परमात्मा को भी प्राप्त कर लें। उसकी प्राप्ति करना हमें अति अति आवश्यक है। अगर मनुष्य जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर किसी में हमारी परमात्मा प्राप्ति होगी। तो इसलिए नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो और दूसरों का हित सोचते रहो। कभी कोई अपने पास जितने भी संबंध है परिवार के, सबका हित कैसे हो, फिर हम अपने मोहल्ले का हित कैसे करें, फिर हम अपने पूरे गांव का हित कैसे करें, फिर हम इतना विस्तृत हो जाएं कि अपने राष्ट्र का हित कैसे करें, फिर विश्व का हित करें। तो वही महात्मा हो जाता है, महान आत्मा जो सबका मंगल सोचता है। जी।